एंड वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। यार अभी अभी नींद खुली है। व्हाट इज़ द टाइम नाउ? आई हैव टू जस्ट चेक द टाइम। इट इज़ 7:49 इन द मॉर्निंग। मैं उठती हूँ, मैं दिखती हूँ, कहीं भी कोई भी नहीं है। आई एम अलोन इन द रूम एंड आई कैन हियर स्प्लैशेस आउटसाइड। मैं दिखाती हूँ कहाँ पर हैं सब लोग। अरे 4.5 फुट ही आ जा। अरे तू डूब जाएगी ऐसा वो बोल रहा है। अरे उधर 3.5 फुट उधर आ जा। सुन मेरी बात, जो बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें जंप मार रहा हूँ, स्लो मो का बनाना। उल्टा मारेंगे, उल्टा जंप। मतलब मैं बाहर रहूंगी तो मैं तुम लोगों के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। अरे तो मैं तुम लोग मजे लो। कोई जरूरत नहीं है मेरा फोन अंदर लेने की पूल में। एक सेकंड रुको रुको। सो लेट मी टेल यू, मैंने पहले भी बताया था आपको व्लॉग में कि मैं वीवा अंजुना में रुकी हुई हूँ और दिस प्लेस इज़ रियली नाइस एंड द टैरिफ इज़ रियली वर्थ इट। हमें 2500 पर डे के हिसाब से 4 लोगों के लिए रूम मिला है यहाँ पर। तो आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। 4 लोगों के लिए अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो द टैरिफ इज़ नथिंग गोवा के हिसाब से। इट्स वेरी चीप। अब वो सीज़न के हिसाब से डिफ़र भी करता है कि आप सीज़न के हिसाब से क्या टैरिफ होगा। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं इसकी यही होटल की बुकिंग मैं मेक माई ट्रिप या किसी और वेबसाइट के थ्रू करी थी तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने MMT पे इसी होटल की बुकिंग देखी थी तो मुझे वो 5500 प्लस टैक्सेस के हिसाब से पड़ रहा था, जबकि मैंने इनसे पर्सनली आके यहाँ पर कॉल करके बुकिंग की थी वो 2500 के हिसाब से मुझे पड़ा। सो आई एम नॉट श्योर कि जब आप बुकिंग करेंगे उस समय क्या सीज़न होगा और आपको कितना पड़ेगा, बट आप उस हिसाब से देख सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर मार्च में आई हुई हूँ तो फिर उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको क्या टैरिफ पड़ेगा उस समय। ऑल्सो स्टाफ इज़ रियली नाइस। सिर्फ एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको जो है किचन नहीं है इन हाउस, तो आपको कुछ भी खाना पीना है तो आपको वो बाहर से जाके खाना पड़ेगा या आपको मंगवाना पड़ेगा। डिलीवरी है, डिलीवरी सर्विसेज है, बट आई थिंक आप गोवा आए हो तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप हमेशा बाहर जाके अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाके खा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ अच्छे प्लेसेस हैं। एक जो मैं कल रात को गई थी जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यू कैन एक्चुअली विजिट देयर, दैट इज़ गोवन स्पाइस। वो एक अच्छा है। एक जो मैंने पहले भी विज़िट किया है गोवा, तो मैं जहाँ पर गई हूँ दैट इज़ फैट फिश। फैट फिश इज़ रियली नाइस। आप वहाँ जा सकते हो। अगर इस बार मौका मिला तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। तो आज का प्लान ये है कि आज अभी तो फ़िलहाल आई थिंक 8 बज रहे हैं, तो हम 9 बजे तक निकलेंगे रेडी होकर। हमें पहले अगवाड़ा फोर्ट जाना है और अगवाड़ा फोर्ट जाने के बाद हम जाएंगे कलंगुट बीच कुछ वाटर स्पोर्ट्स वगैरह करने, और उसके बाद हम आके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे रूम में एंड शाम को क्रूज़ एंड कसिनो का प्लान है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो वी आर ऑल सेट रेडी। अभी हम 10:30 हो गया, अभी हम निकल रहे हैं रूम से। थोड़ा सा लेट हो गया है हमें। नाश्ता वगैरह भी नहीं किया है अभी हमने। अभी हम जाके नाश्ता करेंगे, फोर्ट जाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स के लिए बीच जाएंगे, फिर देखते हैं उसके बाद का क्या प्लान है। गाड़ी में बैठा बोल रहे वहाँ से देख लेगा ना, चप्पल भी हो जाए। तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच गए डोसा हब। दो ये जगह इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बट इसका खाना बहुत अच्छा है। प्लेन चीज़ डोसा। तो
ये है ऑनियन चीज़ उत्तपम, मस्त लग रहा है यार ये देखिए। ऑनियन चीज़ उत्तपम एंड दैट इज सादा डोसा, सादा चीज़ डोसा। ये सादा चीज़, हाँ ये ऑनियन चीज़ उत्तपम। खाओ खाओ खाओ। और भी टेस्ट करो। डोसा, ये प्लेन डोसा। ईट। श्रीयू देखो पापा कैसे कैसे मस्त एंजॉय कर रहे हैं अकेले अकेले। ग्रीशा देखो पापा कैसे खाना खा रहे हैं। आने के बाद डाइटिंग करेंगे, अभी खाना नहीं होगा। थैंक यू। ला ला, दिस इज माई पिज्जा डोसा। और जिन जिन लोगों ने नहीं ऑर्डर किया था वो सब इसमें से खाएंगे, आई एम श्योर। मैंने खाया था। झूठा। मैंने मेरा खाया। नहीं, यू विल हैव फ्रॉम दिस ऑल्सो। तो ऑब्वियसली बहुत गर्म है पर, बहुत गर्म है। ठंडा करेगा फूक मार। सच में खाओ, बहुत सही है। सो नाश्ता वगैरह करके हम निकल पड़े अग्वारा फोर्ट के लिए। सो ये अग्वारा फोर्ट जो है गोवा का, उसका नाम इसके लिए ऐसा पड़ा क्योंकि पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में इसका मतलब है वाटरी। अब ये ऐसा क्यों है इसका नाम, इसका रेफरेंस जो है मैं आपको फोर्ट दिखाते दिखाते ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। ये है पार्किंग, आपको पार्किंग स्पेस बहुत मिलेगा यहाँ पर। हाउएवर इट्स अ पेड पार्किंग, सो हमसे जो है 100 रुपीज़ लिया गया था इस पार्किंग का। सो अगर आप कार से आ रहे हैं तो आपका पार्किंग जो है अमाउंट वो 100 रुपीज़ लगेगा। मुझे हैट लेना है। कार्तिक जो तुमको पसंद हो वो। ये वाला अच्छी लग रही है वैसे, बताओ अच्छी लग रही नहीं लग रही? बहुत अच्छा लग रहा ये देखो ना, ये अच्छी लग रही है। एक नंबर। है। अरे बहुत अच्छे गए इसमें यहाँ पे। शीशा है? मिरर नहीं है। चलो तो देखिए। बढ़िया। He's selling 150 for this. 150. और कितनी रहेगी? टाइम बरोबर सांग रहेगी। और इनका चश्मे का अभी ले रहा हूँ ये रे। अरे बहुत अच्छा है। कितने जाना है? I like this. इसका शेप मस्त है. हाँ रे कौन? So I got the hat for 130 rupees and I got the sunglasses for 120 rupees. एक नींबू पानी, दो नींबू सोडा। हाँ mix sweet and salty. नींबू पानी. नींबू है, नींबू डालो। Nice. कितने लगा? नींबू सोडा पानी और है ना? बाथरूम दिखा दो। These are the timings, opening and closing. Here it's चलो
टिकट काउंटर, यहाँ से लेना पड़ेगा टिकट। तो आपको इस फोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग, दिस फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1612 टू गार्ड अगेंस्ट द डच, और ये एक रेफरेंस पॉइंट था फॉर द वेसल्स कमिंग फ्रॉम यूरोप उस समय के लिए। ये फोर्ट जो है ओल्ड पोर्टुगीज़ फोर्ट, वो साउथ ये जो बीच है साउथ ऑफ कैंडोलिम जो है वहाँ पर ये रिवर मांडवी के शोर पर बना हुआ है ये। एंड एक और चीज़ है, इस फोर्ट की एक खासियत है, यहाँ पर एक वॉच टावर तो है ही, उसके अलावा ये फोर्ट के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी है करीबन 23,76,000 गैलन्स ऑफ फ्रेश वाटर की। ये फ्रेश वाटर वहाँ पर आए हुए जो शिप्स होते थे उनको सप्लाई किया जाता था, तो इसकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इस फोर्ट की। और तो और यहाँ पर 79 कैनन्स खड़े करने की जगह थी, तो आप इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं गार्ड करने के महत्व से भी। अगर शोर गार्ड करना है तो पोर्चुगीज़ के लिए ये फोर्ट कितना इम्पोर्टेंट था आप वो समझ सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ है। ये फोर्ट 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक तो अपर पार्ट है जो कि वाटर स्टेशन है जैसे कि मैंने बताया, और लोअर पार्ट जो है फोर्ट का वो तो सेफ बर्थ था पोर्तुगीज शिप्स के लिए। चलो, टिकट इज चेक्ड। एक सेकेंड। सो इस फोर्ट का एक और हिस्सा है अग्वाड़ा सेंट्रल जेल, जो कि लार्जेस्ट प्रिजन था गोवा का टिल 2015। द 17th century Portuguese era structure has been renovated by Goa Tourism Development Corporation along with the Goa Heritage Action Group and Goa Freedom Fighters। और ये रीओपन किया था टूरिस्ट के लिए as a freedom struggle museum to showcase Goa's freedom struggle। इसकी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस तो है ही, बट यहाँ की सीनिक ब्यूटी देखने लायक है। जिस तरफ आपकी नज़र जाए सब तरफ आपको समुद्र दिखाई देता है और इतनी अच्छी हवा चलती है, आपका दिल खुश हो जाता है यहाँ आके। सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, मेक श्योर करिएगा कि आप धूप में इस फोर्ट में ना आएँ, क्योंकि सारी जगह पूरी खुली है और आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर आप धूप में आएंगे तो आप बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि आप या तो मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में आ जाइए यहाँ पर, या तो इवनिंग होने के बाद आप आइए, तो आप इस जगह को थोड़ा बेटर एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ की सीनिक ब्यूटी, यहाँ पर ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि ये कोई पैलेस नहीं है, ये एक फोर्ट है जो कि बेसिकली लड़ने के हिसाब से या फिर स्टोरेज के हिसाब से बनाया गया था। यहाँ पर कोई भी पैलेस वाला आपको फील नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इसकी भी अलग इम्पोर्टेंस है, आप इसको ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। और एक चीज़, जब आप कोई भी फोर्ट घूमने आए गोवा में तो आप मेक श्योर करिएगा कि हील्स ना पहने, चप्पल्स ना पहने। ट्राई करिएगा कि आप शूज़ पहन कर आएँ, तो आप बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पर घूम पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और हाँ, जो कि मैंने किया, प्लीज़ एक हैट ज़रूर खरीद लीजिएगा, इट इज़ अ सेवियर। पीछे हो जा।
ए हेलो व्हाट द हेल क्या तू भी आएगी? प्लीज मुझे कोई शौक नहीं है सब करने का मुंह नहीं तोड़ना मुझे डोंट डू इट आई एम टेलिंग यू डोंट डू इट सो फोर्ट घूमने के बाद हमने लंच किया। आई एम सो सॉरी मैं लंच कहाँ पर किया क्या किया उसका वीडियो नहीं निकाल पाई, बट हम इतने हरी में थे कि हमको आके थोड़ा सा रेस्ट लेना था। काफ़ी थक गए थे फोर्ट घूमने के बाद हम होटल आ गए, थोड़ा सा रिलैक्स किया, सोए। रिलैक्स करने के बाद हम जब उठे तो मैं थोड़ी देर ऐसे ही पूल के पास बैठी हुई थी, हम सब बातें कर रहे थे। और उसके बाद हम शाम का प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हमारे शाम का प्लान क्या है उसको जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माई गोवा सीरीज। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बिना सब्सक्राइब किए लाइक किए जाना मत।